Hello student, myself Rajesh Kumar Sharma, your science teacher. As you know, we are discussing chapter 8, that is soil. In previous lecture we have discussed about soil profile. Now let us discuss three different origin of soil profile in detail. फर्स्ट वन हॉरिजन ए। कल हम लोग डिस्कस किए थे ना, तीन आपके जो है हॉरिजन, ठीक है, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन एंड सी हॉरिजन, ठीक। उसी में हम लोग जो है यह क्या था, ए हॉरिजन, ए बी एंड सी। यह का प्लांट को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, प्लांट इसमें से ग्रो कर रहा है, ठीक। यह का सॉइल है, यह का सॉइल प्रोफाइल का स्ट्रक्चर है। तो टॉप सॉइल ऑफ ए हॉरिजन, ठीक। तो टॉप सॉइल जो है आपका, ठीक, टॉप सॉइल, ठीक, यहाँ से आपका जो है, जहाँ, ठीक, ये आपका ये, ठीक है, टॉप सॉइल और ए हॉरिजन में क्या क्या होते हैं। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज टॉप सॉइल और ए हॉरिजन। इट शोज द फॉलोइंग फीचर्स। इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं वो देखिए। फर्स्ट वन, इट इज यूजुअली द डार्केस्ट इन कलर, ठीक। डार्केस्ट मीन्स गाढ़े रंग का होता है, ठीक। इट इज रिच इन ह्यूमस एज इट कंटेन्स ए लॉट ऑफ डिकेड प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स। इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल। ह्यूमस क्या होता है, decomposed organic materials like plant leaf, branches and dead animals. Second, next one, this layer is soft, porous and can hold a lot of water. तो ह्यूमस जो है, ठीक है, इनमें पोर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर जो है कैपेसिटी होती है वाटर या मॉइस्चर को ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन करने की या एब्जॉर्ब करने की। द रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट आर कंप्लीटली एम्बेडेड इन द टॉप सॉइल। इन केस ऑफ ट्रीज द रूट में गो डाउन टू बी हॉरिजन। तो जो छोटे पौधे होते हैं उनके रूट जो है टॉप सॉइल में ही जो है रहते हैं, जबकि जो बड़े प्लांट जिसमें टैप रूट होते हैं उनके रूट जो है बी हॉरिजन तक चले जाते हैं इन सर्च ऑफ वाटर। It is the home of many living organisms such as worms, insects, bacteria and fungi. तो सॉइल जो है तमाम सारी चीज़ों का एक तरह से क्या होता है, घर होता है, ठीक। लाइक जैसे वर्म्स, अर्थवर्म, तमाम सारे और राउंड वर्म होते हैं, ठीक। इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इट इज द टॉप सॉइल फ्रॉम विच प्लांट गेट द एसेंशियल न्यूट्रिएंट। तो टॉप सॉइल से ही जो है सारे न्यूट्रिएंट जो है प्लांट ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट हॉरिजन दैट इज बी, ठीक, या सब सॉइल। बी हॉरिजन, द लेयर बिलो द सॉइल अ टॉप सॉइल इज कॉल्ड एज सब सॉइल और बी हॉरिजन और द मिडिल लेयर। इट शोज फॉलोइंग फीचर्स। इट इज हायर, it is lighter in color, means comparatively जो टॉप सॉइल डार्क कलर का होता है उससे थोड़े ये लाइट होते हैं, ठीक। इट इज लाइटर इन कलर देन द टॉप सॉइल।
it is usually harder and more compact than the top soil. टॉप सॉइल से ये ज़्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है, और कॉम्पैक्ट मीन्स इनके जो है सॉइल पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिससे कि आसानी से वाटर जो है, ठीक है, रिटेन नहीं हो पाएगा. इट इज रिच इन सॉल्युबल मिनरल्स एंड आयरन ऑक्साइड्स. इट हैज़ वेरी लिटिल ह्यूमस. इसमें ह्यूमस कंटेंट जो कम होता है, जिससे कि वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इनमें जो है इस लेयर में उतनी नहीं होती है जितनी कि टॉप सॉइल में होती है. रेन वाटर कलेक्ट्स इन दिस लेयर. अब देखिए, क्योंकि ज़्यादा पोर नहीं है, ठीक है, वाटर बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाता, इसलिए इस लेयर में जो है वाटर, जो रेन वाटर होता है, वो जाके कलेक्ट होता है. थर्ड वन, दैट इज पैरेंट रॉक और सी हॉरिजन. द लेयर बिलो द सब सॉइल इज कॉल्ड एज पैरेंट रॉक और सी हॉरिजन. इट शोज द फॉलोइंग फीचर्स. इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं? अब जैसे पेरेंट रॉक बताया जा रहा है कि इनका जो नेचर होगा वो रॉकी होगा, मीन्स ये जो है रॉक से बने होते हैं. इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल लंप ऑफ रॉक्स विद स्पेस इन बिटवीन formed by cracks and crevices. Rain water collect in this region also. Below the parent rock there is a solid rock called bedrock. तो सी ऑरिजिन के नीचे जो है आपका सॉलिड जो है, ठीक है, रॉक पाए जाते हैं जो कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक, उनको क्या बोला जाता है? bedrock. It is hard and cannot be dug up to the with spade. Rain water collect over the bedrock forming water table. तो वाटर टेबल जो फॉर्म होता है वो बेड रॉक के ऊपर ही बनता है. क्लियर हो गया? एक एक्टिविटी दी हुई है, थोड़ा समझ लीजिए इसको भी. टू स्टडी द सॉइल प्रोफाइल, विजिट ए स्पॉट वेयर डिगिंग इज ऑन progress. To make the foundation of a building, observe the soil from side. What do you see? Note down the number of layers. Observe these layers with a magnifying glass. Note down the following: the color of each layer, thickness of layer A, B and C, horizon, whether living organism or the body parts of dead organism are present or not. Size of soil particle in each layer by feeling its texture, by scratching or scooping some soil from each layer. You can find the texture smooth or coarse, big or small by holding the soil particle between your thumb and finger. तो ये तो हो गया आपका सॉइल प्रोफाइल, ठीक. अब इसके बाद देखिए कौन सा टॉपिक है? कंपोजिशन ऑफ सॉइल. मीन्स सॉइल किन किन चीज़ों से मिलके बना होता. कंपोजिशन ऑफ सॉइल. सॉइल कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ कंपोनेंट. दीज आर, फर्स्ट वन सॉइल पार्टिकल, ठीक, सॉइल पार्टिकल हो गया. ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल वाटर, सॉइल एयर एंड सॉइल ऑर्गेनिज्म. तो ये जो है 4-5 चीज़ें जो है ये कंपोनेंट और कंपोजिशन ऑफ सॉइल हैं. क्या क्या? सॉइल पार्टिकल, ह्यूमस, सॉइल वाटर, सॉइल एयर एंड सॉइल ऑर्गेनिज्म. अब इनमें से देखिए, आप दी सॉइल पार्टिकल्स आर अनडाउटेडली द मेन कंपोनेंट. तो इसमें कोई डाउट नहीं है, सॉइल पार्टिकल जो है इसके मेन कंपोनेंट होते हैं, ठीक. ह्यूमस इज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल्स. माइक्रोऑर्गेनिज्म हेल्प इन दिस प्रोसेस ऑफ डिके. Humus is a source of nutrient and makes the soil fertile.
Soil organism consists of earthworm, insects, snail, bacteria and fungi. Many of these help in improving the soil fertility. You may have seen earthworm coming out of the soil during the rainy season. They are known as farmers friend. क्यों? क्योंकि जो है अर्थवर्म जो होते हैं वो सॉइल पे फीड करते हैं, सॉइल खाते जाते हैं और जो है ठीक है सॉइल को पोरस बनाने का काम करते हैं, जो कि आप जब प्लाऊ से किया जाता है तो ढेर सारी यदि अर्थवर्म जो है सॉइल में प्रेजेंट हो तो क्या करेंगे, वो खाते जाएंगे और पोर जो है बनाते जाते हैं। ठीक, मीन्स सॉइल को लूज बनाने का काम ये करते हैं, जिससे कि प्लांट को ग्रो करने में, रूटिंग होने में आसानी होती है। Bacteria and fungi help in decomposition of dead plants and animals. This process releases the mineral back to the soil, which can again be used by the plant roots. Some bacteria convert atmospheric nitrogen into nitrogen compounds, which can be used by plants, known as नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो राइजोबियम नाम सुने होंगे। राइजोबियम जो है एक बैक्टीरिया होता है जो हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। नेक्स्ट आपका सॉइल वाटर। दैट सॉइल कंटेन वाटर कैन बी सोन इजिली बाई, मान लीजिए एक्टिविटी करते हैं, देखिए To show soil contains water, take a sample of soil in a plastic bag and close it tightly. Keep the plastic bag in the bright sun for 1 to 2 hours. What do you observe? You will see droplets of water inside the plastic bag. This proves that soil contains water. The amount of water or moisture content of soil can be known by performing another activity. You can, to find out moisture content of soil sample, take 200 gram of soil, place on a newspaper in a bright sun for about 2 hours. Now weight the soil. Do you find any difference in the weight of soil? The difference in the weight of soil before and after drying gives you amount of moisture present in the 200 gram of soil. You can calculate the percentage moisture content as follows. Original weight of soil 200 gram, final weight of soil x gram, फाइनल मॉइस्चर 200 माइनस x। मीन्स जो है मान लीजिए 200 ग्राम सॉइल आप कहीं से भी उठाते हैं, गार्डन से मान लीजिए ले लिए, ठीक। अब उसका क्या करेंगे, उसको लेके सन ड्राई करेंगे, ठीक। या तो पहले जो गार्डन से ले रहे हैं 200 ग्राम सॉइल वेट कर लिए, 200 ग्राम है एग्जैक्टली, ठीक। आपको पता है ये 200 ग्राम है। अब इसको सन ड्राई करिए तो जो भी आपका उसमें मॉइस्चर कंटेंट होगा वो क्या होगा, रिलीज होके वेपर के फॉर्म में उड़ जाएगा। फिर से आप उसका मेजर कर लीजिए तो कुछ जो डिफरेंस मिलेगा, ठीक। मीन्स वो जो डिफरेंस होगा 2 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम वो क्या हो जाएगा 200 में से माइनस हो जाएगा। तो मीन्स पता चलेगा कि दिस सॉइल कंटेन्स वाटर, ठीक। यही बताया गया। फिर उसका आप जो है परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। Soil particles consist of particles of different size. Based on size, soil particles are broadly divided into 4 types. ठीक, तो soil particle भी 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से? ग्रेवल और स्टोन, इनकी जो साइज होती है मोर देन 2 mm होती है। नेक्स्ट है आपका सैंड, जिसकी जो साइज 0.05 to 2 mm। सिल्ट 0.002 to 0.05 mm। क्ले लेस दैन 0.002 mm। Now type of soil we will discuss in our next class. Okay, thank you.